सोलोन कैसे हैं सब लोग। स्वागत सभी का अनफिल्टर जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज मैं अपनी किया सोनेट ग्रेविटी डीजल को टेस्ट करने वाला हूं माइलेज में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें डीपीएफ की प्रॉब्लम आ रही है। नए डीपीएफ को आज चेक करेंगे कैसे, क्योंकि लोकल में तो चल दिए रीजन आ जाता है, लेकिन आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ वाया गंगा एक्सप्रेसवे से। और मैं चला था सहारनपुर से सुबह 4:30 बजे। तो सबसे पहले हमने रूट लिया था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। वहाँ पे हम चले मेरठ तक हम चले। उसके बाद हमने मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे वो ले लिया। और मैं आपको बताऊं तो सुबह हमने इसमें जो डीज़ल फिल कराया था वो था 0 से हमने स्टार्ट किया था। और इसको मैंने फिल कराया था 3000 रुपये का हमने डीजल इसमें डलवाया था। और उसमें उस टाइम जो रेंज दिखा था 0 से 700 किलोमीटर की दिखा था, मतलब 690 या 700 के राउंड इसमें जो रेंज वो आ गया था। हम चले थे 17.4 से सुबह, और फिलहाल टाइम हो चुके हैं 7:21 और रेंज अब बच चुकी है 450। और अब फ़िलहाल इसका माइलेज मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मली तो थोड़ा पंजा दबा के गाड़ी चलाता हूं, लेकिन आज मैंने माइलेज टेस्ट की वजह से आप सभी को बताने के लिए थे कि डीजल क्या दे रही है। अगर डीपीएफ और गाड़ी में सब चीज़ सही है तो कितना ये माइलेज देती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँ तो इसका जो माइलेज है वो है पूरा 20 20.1 तक पहुँच चुका है इसका माइलेज। और अब देखते हैं कि लखनऊ यहाँ से हमें और जाना है 450 नहीं 420 के अराउंड यहाँ से और लखनऊ बच रहा है। और पूरा जो है ये अब देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन गंगा एक्सप्रेसवे है। नॉर्मल गाड़ी इसमें चलेगी 90-100 पे, कोई क्लच नहीं दबेगा। मुझे लगता है कि जो एक्सलेट है वो यहाँ से लग चुका है और अब जाके लखनऊ ही रुकेगा। यहाँ से हमें स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये तो जाता है आपका प्रयागराज, लेकिन हमें यहाँ से एग्ज़िट लेके हमें आगरा एक्सप्रेसवे पर लगना पड़ेगा, जहाँ से हम लखनऊ की तरफ जाएंगे। तो 90-100 पे अगर हम इसे चलाएंगे इजी, तो इसका जो माइलेज है वो लगातार बढ़ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब डीपीएफ इसका ख़राब था तब तो माइलेज बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, पिकअप नहीं था, लेकिन अब क्योंकि इसका जो डीपीएफ है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी मैंने रीजन भी कराया था, फर्स्ट रीजन इसमें आया था आफ्टर डीपीएफ। तो अब ये कितना माइलेज लखनऊ तक देगी अगर हम 90-100 की स्पीड ही पकड़ के चलते हैं 5वें-6ठे गियर में, तो कितना माइलेज अब देने वाली है। तो ये देखते हैं, अब बढ़ रहा है 20 तक तो आ गया है 17.4 से। और अब आगे कितना देने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट पूरी इस वीडियो में करूँ, तो लास्ट तक बने रहना। लास्ट में जब लखनऊ पहुंच जाएंगे तो इस वीडियो ख़त्म करेंगे और देखते हैं कि माइलेज कितना होगा। सो गाइस फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ तो रेंज रह गई है 311 और अब माइलेज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए आप, माइलेज हो रहा है 20.6, मैंने आपको बताया था 20.1। और अब जो है माइलेज बढ़ रहा है और रेंज भी 100 किलोमीटर के राउंड जो है वो कम हो चुकी है। और आप देखो 90, 95 या 100 के अंदर, क्योंकि स्पीड लिमिट भी यहाँ पर जो है वो कम ही है, और इसलिए हम जो है वो 100 के राउंड ही से चला रहे हैं स्पीड, क्योंकि माइलेज तभी निकलेगा जब आप 100 के राउंड चलाओगे। तो फिलहाल अब से यहाँ से राउंड रह भी गया, इतना ही है 250 के राउंड रह गया लखनऊ। और अब रेंज जो है वो पहुँच चुकी है 310 रह गई रेंज, और माइलेज पहुँच चुका है 20.6। मुझे अंदाज़ा है कि ये 21 या 21.2 के अराउंड हम ख़त्म करेंगे माइलेज को। और ये अच्छा माइलेज है डीजल में, अगर नया डीपीएफ आपका चेंज हुआ है तो। लेकिन अभी वेट करते हैं, कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। पहुँचते हैं लखनऊ, उसके बाद देखते हैं कि लास्ट माइलेज हमें क्या मिलता है। सो अब हम थोड़ा लखनऊ के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ से लखनऊ का जो पूरा डिस्टेंस है वो रह चुका है अब 115 किलोमीटर। और अब जो अपने पास रेंज बची है वो है 98 किलोमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखो 98 किलोमीटर की रेंज रिमेनिंग है। और अब जो अपना माइलेज है वो 21.2 पहुँच चुका है, और अभी 100 किलोमीटर और चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी ये 21.5 तक तो जाना चाहिए। बहुत प्यार से 100 से ऊपर गाड़ी नहीं गई, इस हिसाब से चल रही है। तो आप माइलेज गाड़ी से निकाल सकते हैं अगर आप गाड़ी को प्यार से चलाएंगे। लेकिन डीजल कार क्या होता है, डीजल ओनर्स जो होते हैं वो थोड़ा पुश करके चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है और अच्छी टॉर्क मिलती है, टर्बो इंजन मिलता है, अच्छा पिकअप मिलता है। तो बड़े इंजन के जो शौकीन होते हैं वो चलाते हैं गाड़ी को थोड़ा दबाकर, तो उसी वजह से जो गाड़ी है वो माइलेज नहीं निकाल पाती। लेकिन अगर आप प्यार से चलाएंगे, डीजल गाड़ी है आपके पास और आप प्यार से चलाना जानते हैं गाड़ी को 100-90 पे है तो ईजी, क्योंकि जब भी हम प्रेस करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो इंजन जो है वो ज़्यादा जो डीज़ल है वो खींचता है। तो ज़्यादा जो डीज़ल आपका लगेगा जब भी आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे, पुश करेंगे।
तो अगर आपको डीजल की गाड़ी से लेना है, किया सोनेट डीजल है, तो ये एवरेज आपको मिल रहा है अगर आप लॉन्ग रूट पे जाना चाहते हैं 21.2 अगर आप 500-600 किलोमीटर जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा और भी कार से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। बने रहना चैनल पर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।